नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के बारे में। देखिए भाई, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो, आप हरियाणा के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक एनईपी 2020 देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जो हरियाणा के जितने भी कॉलेज है, वहाँ का जो एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनईपी 2020 बेस्ड एडमिशन। इसके अलावा अगर हम बात करें एमडीयू की, तो यहाँ पे देखिए 26-27 का लेटेस्ट जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी लिखा हुआ है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर एनईपी 2020। तो भाई ये एनईपी क्या चीज है, क्या इसके फायदे हैं, ठीक है, पूरा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भाई, अगर आप भी अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो हरियाणा के किसी भी कॉलेज में या फिर डीयू में या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे आपको एनईपी के अंडर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी जो पॉलिसी है एनईपी, उसके अंडर में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अलग से कोई पोर्टल आपके लिए लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके फायदों की। देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा इसका फायदा लगता है वो है मल्टी एग्जिट का। पहले क्या होता था भाई, मान लीजिए आप 1 या 2 साल की अपनी डिग्री करते थे, उसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ देते थे 1 साल के लिए, 2 साल की किसी भी वजह से आपको कॉलेज छोड़ना पड़ जाता था, उसके बाद अगर आप दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था। बट इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। मैं आपको भाई यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पूरी कंप्लीट इसकी पीडीएफ मेरे पास है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहां से जाके पूरा इसको आराम से बिल्कुल पढ़ भी सकते हैं, और जो इसके मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा भी दूंगा, ठीक है। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 38 पे 11.9 जो पैराग्राफ है भाई, यहाँ पे आपको वो फायदा दिख भी रहा होगा और मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, अब भाई मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बीए बीकॉम बीएससी किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, तो यहाँ पे आपको भाई 1 साल के बाद अगर आप कॉलेज को छोड़ते हो किसी भी वजह से, तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अब भाई मान लेते हैं 2 साल के बाद आप कॉलेज को छोड़ते हो, तो आपको अंडर ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दिया जाएगा। आप 3 साल की अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन करते हो, तो फिर भाई आपको डिग्री दी जाएगी। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो पूरा डिटेल में। साथ ही अगर आप 4 साल का पूरा कोर्स करते हो, तो फिर आपको ऑनर्स की या फिर रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। 3 साल की आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और 4 साल का कोर्स करने का एक फायदा आपको और होगा, वो होगा कि भाई मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, तो वहां भी आपको 1 साल कम पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन और 1 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये भी आपको फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरे फायदे की अगर मैं बात करूं, तो वो है भाई आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चेंज। मान लेते हैं भाई आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर किसी एक कॉलेज में पढ़ाई की है, अब आप चाहते हो भाई आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लो। किसी भी वजह से आपका भाई कॉलेज वो दूर है, या फिर आपका कहीं और आप सेटल हो गए हो, किसी दूसरी सिटी में आप चले गए हो, तो वहां भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे भाई, मान लीजिए आपने 2 साल यहाँ पे किए और 1 साल आप किसी और कॉलेज में करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ये पॉसिबल कैसे है, देखिए भाई यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, एकेडमिक बैंक क्रेडिट यानी एबीसी। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे पोर्टल पे फर्स्ट टाइम, तो तभी आपकी एक आईडी क्रिएट होगी जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे भाई आपका एक स्कोर होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की, सेकेंड ईयर में पढ़ाई की, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी कि भाई आपका ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब भाई मान लीजिए आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ये रिकॉर्ड आपका ऐसे रहेगा यूं का यूं। आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो, तो उस टाइम पे आपके इस एबीसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आपका हेल्प करेगा आपका रिकॉर्ड सेव रखने में, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, वहां पे आपकी एबीसी आईडी लॉगिन करके पता लगा लिया जाएगा भाई आपने कौन सा कोर्स किया है, कब आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, किस सन में छोड़ी थी, पूरी डिटेल आपकी एबीसी आईडी से निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक जो फायदा यहाँ पे दिखता है भाई, वो है आपका, हम बोल सकते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट का। पहले क्या होता था भाई, मान लीजिए आप बीए कर रहे हो, बीए ऑनर्स कर रहे हो,
तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिए जाते थे भाई, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते थे आप वही पढ़ते थे। बट अब क्या है, बीए के साथ आप अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हो, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग का अलग से सब्जेक्ट ले सकते हो, कंप्यूटर का ले सकते हो, फाइनेंस का ले सकते हो, आप बीकॉम कर रहे हो तो भाई कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आप ले सकते हो, कोडिंग आप अलग से कर सकते हो, म्यूजिक का आप सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये आपकी स्किल्स डेवलप करने के लिए भी एक अलग से स्टेप यहाँ पे लिया गया है, तो ये भी आप कर सकते हो। आपको पूरी डिटेल इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। मैंने मोटा मोटी जो भी इसके फायदे थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर इसका जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके भी इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के, इस पीडीएफ को देख के अपना जो भी आपका डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखिए अभी जो मैंने वीडियो में जो डिटेल्स बताई हैं थोड़ी बहुत, ये मैंने बताई है या तो इस पीडीएफ में से निकाल के, या फिर फिलहाल जो आपके यूनिवर्सिटी का जो करंट सिस्टम है, जिस बेसिस पे अभी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि भाई काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने प्रॉपरली पूरे तरीके से एनईपी पॉलिसी को अभी लागू नहीं किया है, नहीं वो फॉलो कर रहे हैं। तो भाई एक बार एडमिशन लेने से पहले आप जरूर अपने कॉलेज में पता कर लेना कि भाई वो कॉलेज एनईपी की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो भाई आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एनईपी के अंडर में एडमिशन लेना होगा। जैसे कि भाई आपके हरियाणा के सभी कॉलेज के एडमिशन शुरू हो चुके हैं 7 मई से, लास्ट डेट आपकी 31 मई है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, बीए बीकॉम बीएससी कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, तो उसके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप भाई एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है एडमिशन रिलेटेड, किसी भी फॉर्म रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनईपी के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो भी इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, आपके एडमिशन रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।